ओम साईं राम। आप सभी को जय साईं राम। प्यारी सी सुबह में प्यारा सा गुड मॉर्निंग। दोस्तों, आज का दिन मेरे जीवन में बहुत ही अहम और बहुत खास है। पिछले 17-18 सालों से आज के दिन ही बाबा का मैं कार्यक्रम करता आता था, जिसमें बाबा की पालकी निकलती थी और भंडारे का आयोजन होता था। अभी आज भी यह क्रम चलता आ रहा है। बाबा की दया से, बाबा की कृपा से, आप सबके प्यार और आशीर्वाद से कुछ परिवर्तन है जो मैं अभी आप लोगों के साथ साझा तो नहीं कर सकता। याद है हमें, जब हम बहुत छोटे छोटे थे, शायद तीसरी या चौथी क्लास में पढ़ते थे, तो प्रभु यीशु मसीह की छोटी छोटी किताबें प्रचार प्रसार के रूप में लोग बांटने आते थे। वैसे तो बहुत सी कहानियां थी, लेकिन एक दो बातें कि हे ईश्वर, इन्हें क्षमा करना, इन्हें नहीं पता कि ये क्या कर रहे हैं। जब ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया जा रहा था, ये लाइनें, और एक कोई रोटी की कहानी टोकरे में जो उन्होंने बहुत सारी कर दी थी, कभी जब बचपन में पढ़ी थी तो याद आती है। बस क्योंकि सारी सृष्टि चलाने वाली शक्ति तो एक ही है। तो प्रिय साथियों, क्योंकि आज का दिन केवल एक तारीख नहीं है, आज का दिन है गुरुवार। आपके और मेरे, संसार के सभी लोगों के गुरु का वार गुरुवार। आज का दिन है तुलसी पूजन का, आज का दिन है ईसा मसीह को पूजने का, आज का दिन है अटल बिहारी जी जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री, उनके जन्मदिन का। आज का दिन है मदन मोहन मालवीय जयंती, जिन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की, संस्थापक थे। आज का दिन बहुत ही खास है। आज के दिन ही साल में सबसे ज्यादा श्रीमद् भागवत कथाएं बिठाई जाती हैं। भगवान श्री कृष्ण के चरणों में बैठकर पूरे 7 दिन श्रीमद् महाभागवत का रसवादन किया जाता है, और फिर नए साल में 1 तारीख को उनके नाम से समस्त शक्ति के अनुसार हर जगह प्रेम और करुणा के साथ 56 भोग और भंडारे का आयोजन किया जाता है। तो बेहद खास हो जाता है आज का दिन, एक ऐसा दिन जो हमें ईश्वर की एकता की याद दिलाता है। साईं बाबा कहते थे कि सबका मालिक एक है, और यही भाव आज के दिन को और भी पवित्र बना देता है। साथियों, साईं बाबा कभी धर्म के नाम पर दीवारें नहीं खड़ी करते थे। उन्होंने कभी नहीं कहा कि यह मेरा है और यह तेरा है। बाबा का सीधा सा संदेश था कि ईश्वर एक है। जिस तरह से बाबा कहते थे सबका मालिक एक है, ईसा मसीह भी कुछ ऐसा ही कहते थे कि गॉड इज वन। साईं का उल्टा ईसा, उल्टा का ईसा, ईसा का उल्टा साईं, ये शब्द भी कुछ हमें एक दूसरे को मिलता हुआ बताते हैं। आज का दिन है साईं बाबा के साथ ईसा मसीह को भी याद करने का। जिस प्रकार कुछ लोग कहते हैं कि गॉड इज मैन, नर ही नारायण है, अर्थात करुणा, प्रेम और सेवा के रूप में मनुष्य में ईश्वर हमेशा प्रकट रहता है, उसी प्रकार साईं बाबा अपने जीवन से बताते हैं कि ईश्वर दया में है, ईश्वर भूखे को रोटी देने में है, और ईश्वर बीमार की सेवा करने में है। बाबा का सबसे बड़ा जो टीचिंग था वो यही था कि आप जीवों पर दया कीजिए, भूखों को रोटी खिलाइए, यदि कोई कष्ट में है तो उसके कष्ट को दूर कीजिए। यही कारण है कि साईं बाबा किसी एक धर्म के नहीं बल्कि मानवता के संत हैं।
यह बात बहुत स्पष्ट कर दें कि हम किसी भी धर्म की तुलना नहीं करते, ना किसी को छोटा ना किसी को बड़ा। साईं बाबा स्वयं कहते हैं कि श्रद्धा रखो, सबूरी रखो और प्रेम करुणा त्याग ये गुण किसी एक धर्म की बपोती नहीं होते हैं। ये ईश्वरीय गुण हैं जो किसी भी पूजा भक्ति धर्म का आधार है, नींव है। बिना श्रद्धा सबूरी के, प्रेम करुणा त्याग के आप ईश्वर की तरफ चल ही नहीं सकते। आज का दिन तुलसी पूजन का भी है। महान संत बताते हैं कि तुलसी माता केवल एक पौधा नहीं है, वह त्याग, पवित्रता और सेवा का प्रतीक है। जिस घर में तुलसी पूजन होता है वहां नकारात्मकता नहीं टिकती, वहां वातावरण शुद्ध होता है, वहां ईश्वर का वास माना जाता है। साईं बाबा भी प्रकृति से गहरा प्रेम करते थे। पेड़ पौधों, जीव जंतुओं को वे ईश्वर का रूप समझकर ही देखते थे। यहाँ तक कि उन्होंने उस स्थान का जो टूटी फूटी दीवारें मस्जिद के रूप में थी, उसका नाम द्वारका माई रखा था। उसके आंगन को वृंदावन बोला करते थे और उस आंगन में बीच में जो तुलसी लगा रखी थी, नित्य दिन उसकी पूजा किया करते थे। देखा जाए तो आज हमारे इस बिखरे हुए समाज को बाबा का संदेश बहुत अच्छा जाता है। आज का समाज जल्दी गुस्सा करता है, जल्दी नफरत करता है, जल्दी बांट देता है, लेकिन साईं बाबा आज भी हमें याद दिलाते हैं कि धर्म मनुष्य को तोड़ने का नहीं, धर्म मनुष्य को जोड़ने के लिए होता है। अगर आज हम थोड़ा सा प्रेम बढ़ा दें, सेवा कर दें, धैर्य रख लें, तो यही सच्ची भक्ति होगी। प्रिय साथियों, आज गुरुवार है, आज साईं बाबा का दिन है। आज आइए हम यह संकल्प लें कि किसी का दिल नहीं दुखाएंगे, किसी के विश्वास का अपमान नहीं करेंगे और सबका मालिक एक को जीवन में उतारेंगे। साईं बाबा हम सबको सद्बुद्धि दें, प्रेम करुणा और सेवा का मार्ग दिखाएं। यही बाबा के चरणों से आज हम प्रार्थना करेंगे, क्योंकि अगर आप दिल से बाबा से कोई प्रार्थना करते हो तो बाबा उसको बहुत जल्दी सुनते हैं। साईं बाबा के जीवन से हमें सीख मिलती है कि सुकून, शांति और परमात्म तत्व की प्राप्ति समय से नहीं होती, एक पल में हो जाती है, लेकिन आपके मन में समर्पण और श्रद्धा बहुत जरूरी है। प्रिय साथियों, आप साईं बाबा के संदेश सबका मालिक एक से कितने सहमत हैं, किसको कैसे समझते हैं, कमेंट में ओम साईं राम जरूर लिखें। बाबा सब पर कृपा करें, सबके माता पिता स्वस्थ रहें, बच्चे पढ़े लिखे स्वस्थ रहें, हमेशा आप लोगों के साथ रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में। हैप्पी क्रिसमस डे आप सभी को। बड़े दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ तुलसी पूजन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप पूरे देशवासियों को मदन मोहन मालवीय जयंती पर भी आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी अपना ख्याल रखें। जय साईं राम, जय माता दी, जय श्री राम, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत।